मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। हालांकि अभी चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी गोट फिट करने में लगे हैं। कौन किसको प्रत्याशी बनाएगा, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। लेकिन एक समीकरण चौधरी जयंत सिंह के भारतीय जनता पार्टी के हाथ मिलाने के बाद से उभरा है कि अगर समाजवादी पार्टी मीरापुर विधानसभा सीट पर किसी जाट समाज के प्रत्याशी को टिकट देती है तो कहीं ना कहीं जो जाट मुस्लिम समीकरण इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा मजबूत रहा है, वो फिर से अगर वापस लौटता है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के हिस्से में जीत आ सकती है। वैसे तो बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी से जाट समाज के जो नेता हैं वो टिकट मांग रहे हैं, लेकिन किसके हिस्से में जीत आएगी, किसको टिकट मिलेगा, अखिलेश यादव किस पर भरोसा जताएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जाट समाज के कुछ पदाधिकारी हैं, जाट समाज से जुड़े हुए कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि अगर समाजवादी पार्टी जाट समाज के व्यक्ति पर दांव लगाती है, उसे टिकट देती है, तो उनका क्या नजरिया रहेगा। सबसे पहले आपका नाम? मनोज राठी। राठी जी, अगर समाजवादी पार्टी जाट को टिकट देती है, जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, तो क्या अगर जयंत चौधरी का कैंडिडेट आएगा, भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाए, तो जाटों का क्या रुख रहेगा? हमारे मीरापुर विधानसभा की सबसे पहली मांग है लोकल का प्रत्याशी, और जाट समाज का यहाँ बहुत पहले पर विधायक बने थे, उससे बाद में कोई जाट समाज से यहाँ विधायक नहीं बने। वोट देता ही आ रहा है जाट समाज। अगर जाट समाज को कोई पार्टी और कैंडिडेट बनाती है तो जाट समाज का रुख ज़्यादा उसकी तरफ रहेगा। तो मेरा आपसे एक सवाल है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुकूल सिंह, मैं राष्ट्रीय जाट महासभा भारत का जिला अध्यक्ष हूँ। और हमारा समाज जो है भैया राशिद इस वर्क पे लगा हुआ है जो जाट समाज के महापुरुष हैं, जैसे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न पुरस्कार जो पहले मिलना था वे अब मिला है। दूसरी बात, शहीद भगत सिंह है, शहीद भगत सिंह को शहीद तो सब कहते हैं लेकिन शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। तीसरी बात जो है महाराजा सूरजमल को जो है इतिहास में पढ़ाया जाना चाहिए। उनकी जो कार्य उन्होंने किए हैं, बहादुरी के, वीरता के, उन्हें पढ़ाना चाहिए। और राष्ट्रीय जाट महासभा उस आदमी को टिकट देगा जो जाट प्रत्याशी निकल के आएगा। तो अगर समाजवादी पार्टी जाट कैंडिडेट पर भरोसा जताती है, जाट को चुनाव लड़ाती है, तो जाटों का और मुस्लिमों का जो एक समीकरण यहाँ भी रहा, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, तो आपको क्या लगता है कि एक मजबूत समीकरण होगा, समाजवादी पार्टी की तरफ जाटों का रुख हो सकता है? देखो, जो जाटों का रुख होगा वो ऐसे होएगा अगर जाट प्रत्याशी को टिकट मिलेगा। जाट को अगर समाजवादी पार्टी टिकट दे देती है, लेकिन जयंत चौधरी भी किसी को टिकट दे देते हैं, तो जाटों का रुख किस तरफ रहेगा? समाजवादी पार्टी के जैसे चर्चा है कि राष्ट्रीय लोकदल किसी पिछड़े पर दांव लगा सकता है, तो फिर जाटों का रुख क्या रहेगा? क्योंकि आप जाट महासभा से भी जुड़े हैं, तो जाटों का एक विचार क्या बनेगा इस बार मीरापुर के उपचुनाव में? जाटों का विचार उधर जाएगा जिधर जाट प्रत्याशी होगा। दो पार्टियां एक जाट प्रत्याशी को टिकट नहीं दे सकती हैं। नहीं, अगर सपा ने जाट को लड़ाया, लोकदल ने पिछड़े वर्ग से लड़ाया, तो जाटों का रुख मैं ये पूछना चाह रहा हूँ किधर रहेगा? अगर सपा ने जाट को लगाया तो जाट को ही टिकट वोट दिया जाएगा। यहाँ जाट को वोट देंगे। हमारे साथ है, आप बताइए आपका नाम? जी, सुमित सहरावत जी, क्या लगता है, जयंत चौधरी ने भाजपा से हाथ मिलाया, तमाम किसान संगठन, दिल्ली में भी आंदोलन चला, लगातार किसान भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहा। एक जयंत चौधरी ने जब अखिलेश यादव से हाथ मिलाया तो एक भाईचारा सम्मेलन इन्हीं इलाकों में खूब किया गया कि आपस में भाईचारा सम्मेलन होना चाहिए। एक अखिलेश यादव के साथ मिलकर जाट और मुस्लिम और अन्य बिरादरियों का सम्मेलन किया, सांप्रदायिक सौहार्द की बात की, एक भाईचारा बनाया। उसके बाद चौधरी जयंत चले गए भाजपा के साथ, तो अब क्या जाट अखिलेश यादव के साथ रहेंगे जो एक भाईचारा सम्मेलन, भाईचारा जो माहौल बनाया गया था? जी, ऐसा हो सकता है, क्योंकि कुछ काम ऐसे हुए हैं जिसमें जाट समाज जो है वो भाजपा पार्टी से थोड़ा विपक्ष में जा रहा है। तो मेन बात यही है, अगर सपा पार्टी या कोई भी अन्य पार्टी अगर जाट समाज को टिकट देती है तो यहाँ का जो क्षेत्र है हमारा मीरापुर क्षेत्र, वो उसी कैंडिडेट के साथ जाएगा। अगर कोई भी पार्टी लड़ाएगी तो जाट समाज उसी के साथ रहेगा? जी, कोई भी पार्टी अगर जाट समाज को टिकट देती है, जाट समाज के प्रत्याशी को। लेकिन जयंत चौधरी आएंगे, फिर आपसे कहेंगे कि जयंत चौधरी को आपको मजबूत करना चाहिए, किसानों की लड़ाई में लड़ता हूं, तो फिर कोई ऐसा माहौल बनेगा कि नहीं, फिर हम जयंत चौधरी के साथ चले जाएंगे, जाट कैंडिडेट को छोड़ देंगे? नहीं, देखिए, कुछ % तो ऐसा होता ही है कि भाई जयंत चौधरी के साथ जाएंगे लोग,
लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि लगभग उसकी उन्हीं के साथ में 80% या इस तरह देखते हैं जयंत चौधरी का फैसला कैसा था भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का? अब इस बारे में तो क्या कहें, अगर उनका व्यक्तिगत फैसला था या उन्होंने कुछ सोच के किया होगा तो वो तो वही जान सकते हैं, हम तो उसमें नहीं कह सकते कुछ, उसमें शामिल नहीं है। आप बताइए, आपका नाम? जी अश्वनी तंवर। तंवर जी, क्या लगता है जयंत चौधरी ने जो भाईचारा बनाया था मुजफ्फरनगर जिले में, खासकर मुजफ्फरनगर जिले में, उस भाईचारे को छोड़कर जयंत चौधरी तो चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब अगर कोई पार्टी, जैसे कि चर्चा है समाजवादी पार्टी जाट पर भरोसा लगा सकती है, तो क्या जाट समाजवादी पार्टी के साथ चले जाएंगे? उस जो जयंत चौधरी ने भाईचारा सम्मेलन छोड़ा था उसको आगे बढ़ाएंगे? देखो, जो भाईचारा सम्मेलन था उनका और बीजेपी में जाने के बाद उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है, क्योंकि अब जैन जी की विचारधारा भी बीजेपी की विचारधारा से मेल खा गई है, उसमें किसान का नाम तक नहीं आ रहा है। तो इस वजह से जो है कि जैसा उसमें चले गए तो कहीं ना कहीं आहत है, जाट समाज भी आहत है, उनका फैसले से ही आहत थे, पर लेकिन भाई वे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उनका फैसला मान लिया गया। तो जयंत चौधरी को जाना नहीं चाहिए था भाजपा? नहीं जाना चाहिए था, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था उन्हें। इससे तो अकेले लड़ लेते तो उनका वर्चस्व ज़्यादा हो जाता। उन्होंने अपना जाट समाज ही नहीं, जो भाईचारा था हमारा मुस्लिम समाज, उसको भी एक अनदेखा कर दिया। तो एकदम सारी व्यवस्था से ही चेंज हो गई जैसा वे उस पार्टी में गए। अब तो सारी बीजेपी की विचारधारा से चला जा रहा है। तो बीजेपी की जो विचारधारा है, जाट उससे अलग होगा। अगर जाट कैंडिडेट आता है किसी दूसरी पार्टी से, भाई बसपा ने तो कर दिया, आजाद समाज ने भी कर दिया, अब तो केवल समाजवादी पार्टी भेजती है, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से अगर जाट आता है तो जाटों का क्या रुख रहेगा? आपका इस पर तंवर जी क्या कहना है? देखो, हमारा सीधा सीधा मुद्दा है कि अगर यहाँ से समाजवादी पार्टी जाट कैंडिडेट को टिकट देती है तो जाट समाज उस तरफ डाइवर्ट होगा, निश्चित डाइवर्ट होगा, क्योंकि किसानों के मुद्दे बीजेपी के साथ जाने के कारण धूमिल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर भरोसा है? कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर उन्हें भरोसा दिखाई दे रहा है। अगर वे जाट समाज से किसी प्रत्याशी को लेकर आते हैं तो जाट समाज उनके साथ रहेगा। आप युवा हैं, आपका क्या मानना है? अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से जाटों की दूरी जग जाहिर थी, लेकिन पहले पंकज मलिक को अखिलेश यादव ने टिकट दिया, वो चुनाव जीते, कहीं ना कहीं जाट आया। फिर हरेंद्र मलिक को लोकसभा का टिकट दिया, कहीं ना कहीं जाटों ने समाजवादी पार्टी में वापसी की। यहाँ तक कि कैराना में इकरा हसन को भी जाटों ने वोट किया। आप युवा हैं, क्या आपका मानना है जो जयंत चौधरी का भाईचारा सम्मेलन, भाईचारा बनाने का एक मिशन था, उसको जाट समाज कायम रखेगा? और अगर जैसा मैंने अभी भी कहा कि बसपा और आसपा ने तो कैंडिडेट घोषित कर दिए, अगर समाजवादी पार्टी जाट उम्मीदवार उतारती है, राष्ट्रीय लोकदल पिछड़ा उम्मीदवार होता है या राष्ट्रीय लोकदल जाट उम्मीदवार उतारता है, तो जाटों का क्या रुख रहेगा? क्या भाजपा के साथ जाने, जयंत के साथ जाने की वजह से नाराज रहेगा, अखिलेश यादव की तरफ को रुख रहेगा? आपका क्या कहना है? जाट प्लस मुस्लिम फैक्टर रहेगा जिसमें मेरा पूरी विधानसभा में। हाँ जी। कितना असर काम करेगा, कितना असर होगा इसका? मेरे हिसाब से 70% तो करने चाहिए जी। हाँ जी। बाकी 30% लोग तो सभी पार्टियों के होते हैं, वो इधर भी होते हैं उधर भी होते हैं। 70% जाट तो जो इस समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। तो अखिलेश यादव से जो नाराजगी थी जाटों की दूर हो गई, क्योंकि अखिलेश यादव ने जाटों को आगे बढ़ाना शुरू किया। वो तो मुद्दे की बात करते हैं जी, हमेशा किसानों की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो उनसे तो नाराजगी है ही नहीं। पहले थी लेकिन अब धीरे धीरे दूर होगी। धीरे धीरे दूर हो गई है। हमारे साथ और है, युवा हैं, आपसे जानेंगे। आप युवा हैं, 2013 के बाद से समाजवादी पार्टी से जाटों ने एकदम दूरी बना ली थी, लेकिन अब धीरे धीरे पंकज मलिक, हरेंद्र मलिक, इकरा हसन के बहाने जाट कहीं ना कहीं वापस समाजवादी पार्टी पर लौट रहा है। इसमें कहीं ना कहीं चौधरी अजीत सिंह की भी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। 2019 में लड़े, हारे जरूर, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जिस काम के लिए यहाँ आया था, एक भाईचारा बनाने के लिए, उसमें वो कामयाब रहे। जयंत चौधरी ने भी उस भाईचारे को आगे बढ़ाया। भाईचारे सम्मेलन हुए कि जाट और मुसलमान एक मंच पर आए। 2022 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल को यहाँ बहुत अच्छी जीत भी मिली। तो आपका क्या मानना है कि अगर समाजवादी पार्टी किसी जाट को टिकट देती है तो जाटों का रुख समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकता है? पूरा किस तरह का विश्लेषण आप करेंगे? देखो, होता क्या है, जाट कैंडिडेट आना क्यों जरूरी है मैं आपको ये भी बताऊं। हर वर्ग के लोगों की एक कमेटी बनी हुई है ना, भीम आर्मी, SC ST वाले सभी लोग हैं। तो एक सबसे बड़ी डिमांड तो ये भी है भाई, जाटों की जो यूनिटी है वो भी बननी चाहिए। रही बात जाट कैंडिडेट समाजवादी से अगर आता है तो बिल्कुल उसके फेवर में होंगे और मेजोरिटी के साथ फेवर में होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि वो सपा कैंडिडेट नहीं, अगर एक बार सपा इलेक्शन हारी है तो विचारधारा जरूर बदले होंगे। और बाकी आपने देखा होगा हरिंदर मलिक जी जो अभी सांसद बने, उनकी विचारधारा भी युवाओं के प्रति कितनी सही है। 18 to 25 के एज के जो बच्चे हैं, 18 से 25 या 18 से 30 तक के लोग, वो क्या चाहिए? उन लोगों को रोजगार चाहिए। अब बीजेपी जब से कार्य कर रही है, मैं खुद एक कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करता हूँ,
भाई वैकेंसी नहीं आती, लोग परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का इस बार बदलाव का पक्का विचार बना हुआ है। और जाट की अगर मैं बात करूं, जाट समुदाय की, तो पक्का उनका विचार ये है कि जाट समुदाय कैंडिडेट आता है तो वो लोग उसके साथ मेजोरिटी के साथ में जरूर रहने वाले हैं। अगर जयंत चौधरी भाजपा में नहीं जाते, अखिलेश के साथ रहते तो और बड़ा रुझान हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था। एक्चुअल में क्या है, जाट और मुस्लिम में बहुत भाईचारा भी बना हुआ है। जो बहुत सारी एक खबर फैली है ना, मुस्लिम और जाट लोग अलग हैं, ऐसा भी कुछ नहीं। कहीं ना कहीं अगर ग्राउंड लेवल पे देखी जाए, गांव समाज में अगर जाके देखे, बहुत लोग आज भी एक थाली में खाना खाने वाले मैं जानता हूँ। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अपर लेवल पे जो मेंटेन हो रखी है, ऐसा नहीं है ग्राउंड लेवल पे। अच्छा, निचले स्तर पर ऐसा नहीं है, आज भी गाँव में जो एक भाईचारा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जगह भाईचारा बना हुआ है। अगर समाजवादी पार्टी से जाट कैंडिडेट आता है, कितनी संभावनाएं तलाशते हैं कि उसकी जीत होगी? देखो बिल्कुल, मैं तो कहूँगा 100% जीत हो ही जानी है। एक तो उनका अपना समुदाय रहने वाला है, जो उनका वोट बैंक है, सबको पता है। और जाट कैंडिडेट आएगा तो जाट तो ऑब्वियसली उसको प्रेफर करेगा, बिल्कुल करेगा, तो जीत के निश्चित चांसेस होने वाले हैं। तो ये थे जाट समाज से जुड़े हुए लोग, जिनका सीधा सीधा कहना है कि अखिलेश यादव से उनकी नाराजगी नहीं है। जयंत चौधरी भाजपा के साथ गए, उससे उनको नाराजगी है कि जयंत चौधरी को फैसला नहीं लेना चाहिए था, उन्होंने भाईचारा का एक माहौल बनाया और उसको छोड़कर चले गए। अगर मीरापुर, चूंकि मीरापुर विधानसभा पर उपचुनाव होना है, मैंने पहले भी कहा, आज़ाद समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है, बहुजन समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। अब राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी बचते हैं। तो समाजवादी पार्टी से अगर जाट कैंडिडेट आता है तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जाट समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज।